इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसका खुलासा गुरुवार सुबह होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। वहीं मृतक की लड़की भी घर से गायब है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। वहीं घटना को अंजाम घर के सीसीटीवी बंद करके दिया गया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद के चलते हत्या का पता चला है। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार 15वीं बटालियन एसएफ में ड्राइवर के पद पर पदस्थ ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम की सुबह खून से लथपथ लाश घर में मिली। पारिवारिक विवाद के कारण देर रात उनकी हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार मकान 2 भाग में है। एक में ज्योति के माता पिता रहते हैं, जबकि दूसरे भाग में पुलिसकर्मी अपने 18 साल के बेटे और 16 साल की बेटी सहित पत्नी के साथ रहते थे। बेटा आज ही देहरादून से आया है, जबकि बेटी घटना वाले समय घर पर थी। सुबह बेटा घर आया और अपने घर पहुंचा तो माता पिता की लाश देख चीख उठा। आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और आला अधिकारियों को सूचना दी। आज सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी नगर में, जहाँ की एक घटना स्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग, जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 2 लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को रवाना किया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक अगर वो पकड़े आते हैं तो मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया जाएगा। सर, क्या बात सामने आई है और कौन लोग हैं? जैसे मैंने बताया कि ये घर से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ पारिवारिक जो भी घर के अंदर की कुछ मामलों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी अंतर्कलह रहा होगा, उन मामलों से उत्पन्न परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं, जो आसपास के लोगों से जो तथ्य मिले हैं, जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर अभी तक इतनी तस्वीर साफ हो गई है। बहरहाल आरोपियों को पकड़े जाने के बाद घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप किया जाएगा। बेटी भी गायब है। उसमें घर में रहने वाले कुछ लोग भी यहाँ से आकस्मिक तौर पे यहाँ से चले गए हैं, जिनको सुबह तक देखा गया है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास परिजनों ने, पड़ोसियों ने यहाँ घूमते हुए, देखते हुए पाया है। कुछ जो साथ में जुड़े लोग हैं उनकी भी पहचान की गई। बहरहाल पूरे मामले से जब आरोपियों को पकड़े जाने के बाद अंतिम रूप से इसमें बताया जा रहा है कि 16 साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि शर्मा दंपत्ति प्रतिदिन आला सुबह ही उठ जाया करते थे। गुरुवार को दिन निकलने के बाद भी इनका दरवाजा नहीं खुला। बेटे के आने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो यहाँ खून से सनी लाश पड़ी थी। वहीं हत्या के पहले घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। वहीं पुलिस ने एक डीजे नामक युवक को चिन्हित कर लिया है और एक अन्य भी है, उनके नाम हत्या में सामने आए हैं। पुलिस टीम दोनों की तलाश में रवाना हो गई है और शाम तक हत्या का खुलासा करने की बात भी पुलिस कर रही है। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर।